नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए अमावस्या तिथि की कुछ बहुत ही विशेष बातें बताने आए हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर ही पसंद आएंगी। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, साथ ही इस दिन दान भी करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। इस दिन पीपल के वृक्ष की भी उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसा भी कहते हैं कि अमावस्या व्रत कथा का विशेष महत्व है। तो आइए सुनते हैं अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। पैसों की कमी के कारण उसकी पुत्री का विवाह नहीं हो पा रहा था। अपनी गरीबी से परेशान होकर एक दिन ब्राह्मण दंपति एक साधु से उपाय पूछा तो साधु ने बताया कि पास के एक गांव में एक धोबिन रहती है जो अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। यदि आपकी बेटी उस धोबिन की सेवा करे तो धोबिन खुश होकर उसे अपनी मांग का सिंदूर दे देगी, जिससे कन्या का विवाह तय हो जाएगा। यह सुनकर कन्या धोबिन के घर जाकर सारा काम करने लगी तो इसका पता धोबिन व उसकी बहू को नहीं चल पाया। एक दिन धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर लेती हो? तो बहू बोली, मुझे तो लगा कि यह सारा काम आप करती हैं। धोबिन चौंक गई और उसने नज़र रखना शुरू किया। धोबिन ने जब सुबह उठकर देखा तो एक कन्या चुपचाप उसके घर का सारा काम कर रही थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन धोबिन ने कन्या से पूछा कि तुम हमारे घर का काम क्यों कर रही हो? कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें धोबिन को बता दी। उसकी बात सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर उसे दिया और उसी समय धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। इससे दुखी होकर कन्या घर से निकल पड़ी और एक पीपल के पेड़ के पास जाकर 108 ईंटों के टुकड़े इकट्ठे किए और उन टुकड़ों को 108 बार परिक्रमा करके एक एक बार कर फेंकने लगी। कन्या के ऐसे करने से धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। पीपल के पेड़ की परिक्रमा के कारण कन्या को शुभ फल की प्राप्ति हुई। अमावस्या के दिन पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इस दिन गंगा स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन अपनी योग्यतानुसार दान पुण्य जरूर करें, इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पितरों की शांति के लिए तर्पण श्राद्ध आदि भी कर सकते हैं। हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, जो भी आपकी अमावस्या की इस कथा को सुने, हुंकारा भरे और व्रत करे, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की बेटी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की और धोबिन के सुहाग को अखंड किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाली सभी को आप अखंड सौभाग्य का वरदान दें। जय हो माता पार्वती। दोस्तों, यह थी अमावस्या तिथि से जुड़ी एक पौराणिक कथा। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।